लेकिन सुबह से ये नज़ारा देखने में आनंद ही कुछ और आता है। प्रीति का जन्म इस वाले घर पे हुआ था। प्रीति कुछ याद है? मेरे को कैसे याद होगा। यहाँ पे आंगन में एक अखंड धुनी भी जलाई रहती है। बुबू इमोशनल होगी, हमको भी इमोशनल करवा रही बुबू। ये है मेरे दूसरे वाले चाचा जी, कैसे हैं? ठीक है, छोटे छोटे इसको हमारी गढ़वाली भाषा में मंडाल लगाना बोलते हैं। यहाँ पे मेरी तीनों बहनें बैठ रखी हैं, गप वगैरह लगा रहे हैं। शादी की गप ज़्यादा लग रही है इन सब की। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रियंका तिवारी और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के मधमेश्वर घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। दिन का टाइम है और सुबह से ही मौसम बहुत ही सुहावना है। सुहावने मौसम के साथ पहाड़ों के नज़ारे बहुत ही गजब के दिखाई देते हैं। मायके वाले घर से सामने चौखंबा पर्वत दिखाई देता है, जिसकी सुंदरता बहुत ही अद्भुत है। ये देखिए, अभी हल्के हल्के बादल लग गए हैं आगे से, लेकिन सुबह से ये नज़ारा देखने में आनंद ही कुछ और आता है। नीचे मनसुना गांव है और सामने सामने के बहुत सारे गांव दिखाई देते हैं। ये सारी मधमेश्वर वैली है और ये है मधमेश्वर वैली के खूबसूरत खूबसूरत पहाड़। मेरे मायके वाले नए घर से सनसेट हो गया है। प्रीति यहाँ पे लगी हुई है घर के काम करने पे और हस्बैंड जी आंगन के किनारे पे धूप सेकने पे लगे हुए हैं। तो हम तीनों के अलावा घर पे कोई भी नहीं है। मम्मी पापा और भाई जा रखे हैं ऊपर गाँव में, क्योंकि आजकल हमारे इष्ट देवता को पूजा जा रहा है, नचाया जा रहा है। हमारे गढ़वाली रीति रिवाज में अपने जो इष्ट देवता होते हैं ना, उनको नचाना भी पड़ता है। तो आपको दिखाते हैं किस तरह से नचाते हैं। तो अब मैं और प्रीति भी चलते हैं भगवान जी के दर्शन करने के लिए। और आज के दिन पे ना सारी धियानें आ रखी हैं, यानी कि सारी घर की बेटियां आ रखी हैं अपने मायके भगवान जी के दर्शन करने के लिए। बुआ जी लोग सब चले गए हैं ऊपर और हम ना सबसे लास्ट में जा रहे हैं। तो सामने आड़ू के पेड़ पे देखिए पराली स्टोर करके रखी हुई है ठंडियों के टाइम के लिए। और यहीं बगल पे एक छोटा सा माल्टे का पेड़ भी है। इस पे देखिए माल्टे ना पकने लगे हैं। और प्रीति अपने सूट को देख के बहुत इतरा रही है, बोल रही अच्छी लग रही है। नहीं, ये पिंक कलर बहुत सुंदर लग रहा है। आप पे लग रहा है कि है ये सुंदर? मैं सुंदर हूँ तभी तो मेरे पे सुंदर लगा। ओ बेटा, मजाक कर रही, ठीक है। खुद से प्यार करना सीखो। बिल्कुल। तो इधर साइड ये पूरा गौशाला का एरिया है। तो हमारे पहाड़ों में गौशाला कुछ इस तरह की बनी रहती हैं, बिल्कुल हाइट में, बिल्कुल छोटी छोटी, ऊपर से पत्थर लगे हुए हैं। और इधर साइड गोबर स्टोर करके रखा हुआ है। और यहाँ देखिए स्वाल्टी पे पत्ते भी लाने लग गए हैं। ये देखिए, ये बुरांस और जो भी पत्ते जंगलों में मिलते हैं ना, वो ला रखे हैं गाय भैंसों के नीचे बिछाने के लिए, जिससे गाय भैंसों को बिल्कुल भी ठंडा ना लगे। और पत्ते रखना दूसरा फ़ायदा भी करता है कि गोबर और पत्ते जब मिक्स हो जाते हैं ना, तो अच्छी खाद बनती है खेतों के लिए। तो आजकल गांव साइड और जंगलों की ओर कुछ इस तरह के फूल बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। सामने देखिए बहुत सारे पेड़ों पे वो फूल खिले हुए हैं और वो सारे पेड़ पद्मक के हैं। पद्मक को हमारी गढ़वाली भाषा में पैया का पेड़ बोलते हैं, जो कि शुभ कार्यों में काम आता है। आजकल उस पे ना बहुत सुंदर सुंदर कलर के फूल खिले हुए हैं। पैया का पेड़ आजकल दूर से ही पहचाना जाता है। ये है गिरिया गांव वालों का पंचायत भवन और यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, उस पे शौचालय के बदले इज्जत घर लिखा हुआ है। प्रीति खुश हो गई। और प्रीति का जन्म इस वाले घर पे हुआ था। प्रीति कुछ याद है? मेरे को कैसे याद होगा। हाँ, ये वाला घर मुझे बहुत याद आता है। और ये है गिरिया गांव वालों का पंचायती आंगन। यहाँ पे देखिए ये वो बना रखा है ना, यहाँ पे मधमेश्वर भगवान जी की डोली बैठती है। तो द्वितीय केदार भगवान मधमेश्वर जी के जब कपाट बंद हो जाते हैं शीतकालीन के लिए, तो शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ है, सेम टू सेम केदारनाथ भगवान जी की तरह। और इसी रास्ते से होके भगवान मधमेश्वर जी की डोली उखीमठ तक जाती है और जिस दिन यहाँ पे आती है तो यहाँ पे विराजमान रहती है। तो चलिए जी, फाइनली हम उस घर पे पहुंचने वाले हैं जहाँ पे भगवान जी को नचाया जा रहा है, भगवान जी की पूजा अर्चना हो रही है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आए होंगे। तो यहाँ आंगन में देखिए बहुत सारे लोग बैठ रखे हैं, सभी भगवान जी के दर्शन करने के लिए आ रखे हैं। एक बार भगवान जी को फूल वगैरह भेंट कर लेते हैं। तो हमारा जो इष्ट देव है उसको श्री भैरवनाथ नाम से जाना जाता है और यह इष्ट देव थपलियाल फैमिली और राणा फैमिली दोनों का है। तो राणा फैमिली और थपलियाल फैमिली के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और उनकी सभी दो दियाड़ियाँ बैठी हुई हैं, यानी कि जितने भी नन जठो होती है ना, वो सब बैठी हुई हैं। तो श्री भैरवनाथ जी अपने गणों के साथ नर रूप में अवतरित होते हैं और उन्हीं के दर्शन करने के लिए सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए रहते हैं। यहाँ पे आंगन में एक अखंड धुनी भी जलाई रहती है और जब से देवता नाचना स्टार्ट होता है तब से ये अखंड धुनी जलाई रहती है।
और समापन के बाद ही इसको बुझाया जाता है। तो भगवान जी की पूजा अर्चना और कुछ इस तरह से नचाना परिवार की सुख शांति के लिए और दो धियानों की सुख शांति के लिए किया जाता है। तो इसलिए ऐसे आयोजन में दो धियानों का शामिल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हमारे घर पे भी काफ़ी सारी दो धियानियाँ आई थी, यानी कि मेरे बौबा लोग, पुप्पू लोग। तो ये है मेरी बौबा जी, यानी कि मेरे दादाजी की छोटी बहन। बौबा जी कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक है। अच्छा। और ये है पुप्पू जी, बौबा जी की लड़की हैं, अभी घर जा रहे हैं। हो गए दर्शन भगवान जी के? चलो बढ़िया। और ये है मेरी पुप्पू जी, इनको तो जानते ही होंगे, मेरी पुप्पू है। यहाँ पर भेजने आई हूँ इनको। और पुप्पू ना भेजने आई है बौबा जी लोगों को। ये मेरी पुप्पू जी और पुप्पू जी की पुप्पू जी, हमारी बौबा जी। ऐसे ही रिश्ता घूमता है। ये है मेरी दूसरी पुप्पू जी, इनका ससुराल भी खुमेरा में है। और पुप्पू जी रो रही थी, खुद लग रही पुप्पू जी, खुद लग रही पुप्पू जी को ससुराल जाने के लिए। ये है अंजलि, मतलब पुप्पू जी की लड़की है, खुद तो लगती है नहीं पुप्पू। चाहे बेटी कितनी भी बुढ़ी हो जाए, ऐसा थोड़ी नहीं है कि माई का तो माई का ही होता है, नहीं ऐसे नहीं रोते। पुप्पू इमोशनल होगी, हमको भी इमोशनल करवा रही पुप्पू। तो मामा जी भी आ गए, पुप्पू जी के हस्बैंड है मामा जी। मामा जी कैसे हैं आप? बढ़िया। बढ़िया है। और ये है मेरे दूसरे वाले चाचा जी, कैसे हैं? छोटे चाचा जी बहुत फनी है। और चाचा जी विकास नगर में रहते हैं और बहुत सारे लोग जौनसार से भी मिलते हैं चाचा जी को, है ना? इनके सब्सक्राइबर। हाँ, मेरे सब्सक्राइबर मिलते हैं। थैंक यू सो मच सभी लोगों के लिए। चाचा जी ने एक दिन मैसेज किया था मुझे, बोला था कि जौनसार से आपके बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं। थैंक यू सभी के लिए। अभी और बढ़ेंगे, मैं बढ़ाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू चाचा जी। वैसे तो अपने इष्ट देव कुलदेव की भव्य पूजा अर्चना महीने की हर संक्रांति को किया जाता है, लेकिन कुछ इस तरह का बड़ा आयोजन बहुत सालों के बाद होता है। ये आयोजन या तो 5 दिनों तक चलता है या तो 7 दिनों तक। इसको हमारी गढ़वाली भाषा में मंडाल लगाना बोलते हैं। जितने भी धियानी लोग हैं भगवान जी को कुछ ना कुछ भेंट देते हैं, माला वगैरह। और ये भिक्षा मांगने की झोली होती है, तो भगवान भैरवनाथ जी को भिक्षा मांगने की झोली हम भी चढ़ाएंगे। तो चलिए जी, भगवान जी को जो हम भेंट लेके आए थे उसको चढ़ाने के बाद भगवान जी का आशीर्वाद भी मिल चुका है। और दो धियानों के साथ भगवान जी हमेशा रक्षा करने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। भगवान जी का आशीर्वाद आप सभी लोगों पे भी बना रहे। तो परिवार के जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना, वो चाय बांटने का काम करते हैं, वो भी गुड़ वाली चाय। तो शाम के लगभग 7:30 बजे का टाइम हो गया है और यहाँ पे जो देवता लोग नृत्य कर रहे थे उसका समापन भी हो गया है। दरी वगैरह सारी उठा दी है और अभी सभी लोगों के लिए डिनर बनके तैयार हो रहा है, क्योंकि जिस दिन पूजा का समापन होता है ना, उस दिन सभी के लिए खाना यहीं पे बनता है। तो यहाँ पे मेरी तीनों बहनें बैठ रखी हैं, गप वगैरह लगा रहे हैं। शादी की गप ज़्यादा लग रही है इन सब की, आंचल, प्रीति और काजल की। काजल को मैं हमेशा पायल बोलती हूँ। अंकल जी की तैयारी भी हो गई है। पायल पायल बोल रहे, सब पायल बोल रहे, काजल है इसका नाम। तो यहाँ पे खाना बनने में अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है, मतलब अभी लोग तैयारी कर रहे हैं खाना बनाने की। और आलोक जा रखा है रसोड़े पे और मम्मी और पापा मेरे साथ जा रहे हैं नीचे घर, क्योंकि हस्बैंड जी घर ही में हैं और मुझे भी ना सर्दी जुकाम बुखार हो रखा है। तो मैंने बोला यहाँ मैं चावल वगैरह नहीं खाऊंगी, घर पे ही रोटी वगैरह बनाएंगे और घर में हस्बैंड जी के साथ डिनर करूंगी, है ना मम्मी? और ठंडा भी भयंकर लग रहा है। अच्छा वो प्रीति ने मुझे स्वेटर दे दिया, इतनी मोटी मोटी स्वेटर। ऊपर गांव से घर आने के बाद मैंने डिनर बनाया और घर पे डिनर मैंने और मेरे हस्बैंड जी ने साथ किया। बाकी सब घर वाले लोगों ने ऊपर ही डिनर किया।
और ये सिर पे टीका काला काला जो लगा हुआ है वो अखंड धुनी का टीका लगता है सभी धोदियाणों को, सभी परिवार वालों को। बाकी आज मेरी पुप्पू जी और मैं एक साथ कमरे में सो रहे हैं। पुप्पू जी सो गई है, नींद आ गई है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।